पित्ते की पत्थरियों का शाफी इलाज। पित्ते में पत्थरी क्यों बनती है? पित्ते की पत्थरियों का आसान इलाज बगैर किसी सर्जरी और ऑपरेशन के जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाज़रीन, आज मैं जो मौजू लेकर आई हूँ वो है पित्ते की पत्थरियाँ। ये पत्थरियाँ क्यों बनती हैं, इनकी वजूहात क्या है और इनका इलाज क्या है, और खुराक, परहेज और कुछ हिदायत ये हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पित्ता जिस्म का एक बहुत अहम जुज़ो है जो जिगर के नीचे दाएं साइड पर होता है। पित्ते का काम चर्बी को जज़ब करना है जो रोजमर्रा की खुराक में खाते हैं। ये एक मादा रिलीज करता है जिसे बाइट्स कहते हैं। इसके जरिए इसका प्रोसेस चलता है। पित्ते की तो वैसे बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन इनमें से कॉमन पित्ते की पत्थरी है। पित्ते की पत्थरियां बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन रीजन वो है खुराक में एकदम से चर्बी का ज्यादा इस्तेमाल। इसकी वजह से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं और दूसरी टाइप के स्टोन होते हैं। इनको पिगमेंट स्टोन कहते हैं जो आमतौर पर ब्लैक कलर के होते हैं। अमूमी तौर पर पित्ते की पत्थरियां ज्यादातर खवातीन में पाई जाती हैं। ये मर्दों में भी पाई जाती हैं, लेकिन औरतों की निस्बत कम पाई जाती है। औरतों में ज्यादातर 25 से 40 या 45 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है और ये इन खवातीन में होती हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो। इनकी वालदा, बहन, कजन या खाला किसी को भी हो तो इनमें ये जल्दी रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसा कि 15 से 20 साल की उम्र में भी रिप्रेजेंट कर सकती है। सेकेंडली, ये पत्थरियां उन लोगों में ज्यादातर होती हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है और फैट यानी मोटापा ज्यादा होता है। इन खवातीन में भी पित्ते की पत्थरियां बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो खवातीन हमल के दौरान गोलियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं, पित्ते की पत्थरियां इन मर्दों में भी बनती हैं। जो मर्द अपना वजन एकदम से कम करने के लिए अपनी डाइट छोड़ देते हैं या मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और छोड़ने के बाद जब एकदम से वजन बढ़ता है तो फिर नतीजा पित्ते की पत्थरियों की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा नमक का ज्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड्स का इस्तेमाल, मैदे की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल, बाजारी अशिया का इस्तेमाल, मुख्तलिफ मनशियात का इस्तेमाल भी पित्ते में पत्थरियों का बाहिस बनता है। ये सारे पित्ते की पत्थरियों बनने की वजूहात हैं। इसकी अलामात में से सबसे कॉमन पेट का दर्द है। ये दर्द राइट साइड पे होता है जहाँ पित्ता मौजूद होता है। सेंटर में वहाँ फील होता है। इसके अलावा दर्द के साथ मतली और उल्टी कॉमन सी बात है। कुछ लोगों में ये बदहजमी की वजह से रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि अक्सर मरीजों में मैदे में जलन होती है तो डॉक्टर मरीज को मैदे की तेजाबियत डायग्नोज करते हैं और अक्सर औकात अल्ट्रासाउंड नहीं करते। या जब मतली या उल्टी आती है, ऐसा तब होता है जब कोई तली हुई चीज, फास्ट फूड, ऑयली चीज खाई हो। ये पित्ते की पत्थरी की अलामत हैं। इन तमाम अलामत और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम डॉक्टर तारक महमूद तहसीर की ज़ेर निगरानी पित्ते की पत्थरियों का कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया, जिसके किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर्बल इलाज हर तरह के मुअज्जर असरात से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज की खास बात ये है कि ये बगैर किसी तकलीफ या ऑपरेशन और सर्जरी के पत्थरियों को खारिज कर देगा। यहाँ से हजारों मरीज इलाज करवाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप भी देर न करें, बल्कि आज ही अपना इलाज शुरू करवाएं। तासीर दवाखाना की खास बात ये है कि यहाँ मुकम्मल तशखीस के बाद इलाज किया जाता है। इस इलाज से आपके पित्ते की पत्थरियां खारिज हो जाएंगी और आपको इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। ये इलाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन्नास की खिदमत कर रहा है, यहाँ से इलाज करवाने वाला मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। इससे पहले कि आपका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए, तब वक्त इलाज करवा लेना, इस मर्ज से बचना बेहतर है। नाज़रीन, इलाज के साथ परहेज और एहतियाती तदबीर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुराक और परहेज अजाला मर्ज में बहुत माविन साबित होते हैं। सबसे पहले अपनी खुराक खालिस और मुतवाज़िन रखें। हरगिज़ ऐसी खुराक इस्तेमाल न करें जिससे मर्ज में शिद्दत आ जाए, मसलन चावल, टमाटर, मगजियात, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात वगैरह।
ایسی خوراک استعمال نہ کریں جو دیر سے ہضم ہو، بلکہ ایسی خوراک استعمال کریں جو مرض کو ختم کرنے میں مفید ثابت ہو اور پتھریاں ریلیز کرنے میں مدد دے۔ مثلاً شلجم، گاجر، مولی اور چکندر وغیرہ۔ دن کے کھانے میں سلاد کا استعمال ضرور کریں۔ چربی والی غذاؤں سے پرہیز کریں، مثلاً گوشت اور مچھلی وغیرہ۔ ناظرین، خوراک کے ساتھ آپ کو کچھ ہدایات بھی بتاتی چلیں۔ کھانے کے بعد لیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ ہلکی پھلکی واک ضرور کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ اس کے علاوہ روزانہ 2 سے 4 کلومیٹر تک واک ضرور کریں۔ صبح نہار منہ 1 یا 2 گلاس پانی ضرور پئیں۔ کھانے کے بعد آخر میں پانی کا استعمال نہ کریں۔ دن میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، قبض نہ ہونے دیں۔ ان تمام ہدایات پر عمل کر کے آپ جلد از جلد اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔